नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के सेशन में हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं सोर्सिंग एंड प्राइसिंग, जिसमें हमारा जो टॉपिक है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल के लिए किसी सप्लायर को ऑर्डर देती है और उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जब सप्लायर कोई गुड्स देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्योरमेंट। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेफिनेटली आपको चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको जाना पड़ेगा सप्लायर के पास। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसमें सप्लायर आपको डिलीवरी करता है रिस्पेक्टिव ऑर्डर की। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रोक्योरमेंट इज द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स और कमोडिटी बाय कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बट किसी और इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है, किसी और कंपनी में भी हो सकता है। आर ए पर्सन पर्सन कोई पर्सन भी प्रोक्योर कर सकता है। Okay, in a supply chain process in which supplier send product in response to order placed by the buyer. जो भी ऑर्डर बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसके रिस्पेक्ट में गुड्स को डिस्पैच करना सप्लायर के द्वारा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। ओके, द गोल ऑफ सच प्रोसेस इज इनेबल ऑर्डर टू प्लेस एंड डिलीवर एंड शेड्यूल एट द लोएस्ट पॉसिबल ओवरऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो इसका गोल क्या है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, जो सप्लायर है जिसको ऑर्डर रिसीव हुआ है वो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा और टाइमली डिलीवर करेगा ऑन शेड्यूल गिवन टाइमलाइन। ओके, नॉट दैट डिले इन ऑर्डर, बल्कि आपका टाइमली आपको करना है। एंड द अनदर थिंग इज एट द लोएस्ट पॉसिबल ओवरऑल कॉस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि वो आपको चार्जेस हाई लगा रहा है तो उसमें आपका लॉस है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये रहनी चाहिए कि जो लोएस्ट चार्जेस पॉसिबल है वो लगाए। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गोल हो गया आपका टाइमली डिलीवरी एंड द लोएस्ट प्राइसिंग फॉर दैट order. Okay, then based on the consumption purpose, based on consumption purpose of the acquired goods and services, procurement activity are often split. Okay, तो यहाँ पे कंजम्पशन पर्पस के बेस पे या एक्विजिशन ऑफ द गुड्स या सर्विस के बेस पे इसको इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। So there are two category: direct procurement and the indirect procurement. So we will understand both of these things. Direct procurement involve the component used make finished good. Okay, coordinating visible with the supplier should be improve the focus on direct material. Okay, तो यहाँ पे जो आप जैसे आप सप्लायर हो, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो आप क्या करोगे, सप्लायर के पास जाओगे। सप्लायर आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा, तो ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है कंपोनेंट जो भी बनाने के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए, वो आपको कोऑर्डिनेशन विजिबिलिटीज विद सप्लायर शुड बी इम्प्रूव ऑन फोकस डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये मिल रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो गया। इसमें बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में। आपका डायरेक्टली डील है विद द सप्लायर एंड सप्लायर सेंडिंग टू गुड टू यू। सो देयर इज नो अदर पर्सन बिटवीन दिस प्रोसेस, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्व द गुड्स यूज टू सप्लायर ऑपरेशन ऑफ द फर्म, decreasing the transactions cost, each order should be focused. ओके, सो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, यहाँ पे मे बी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है और चार्जेस के बढ़ सकते हैं, क्योंकि मे बी द थर्ड पर्सन प्ले द वाइटल रोल, ही विल अरेंज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल फॉर अस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो गुड्स का जो हमें चाहिए गुड्स, वो किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू हमें मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हमारा उस थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी हमें ट्रेड करके देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, डिक्रीजिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर शुड बी फोकस्ड। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी जो है वो इनडायरेक्ट में उसमें कॉस्ट पे फोकस किया जाएगा। अगर हम बात करें डायग्राम्स की, तो यहाँ डायग्राम देख सकते हो, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की द टाइप ऑफ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो दिस इज द क्वालिटी, लार्ज लो एंड लो। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में
डायरेक्ट में लार्ज क्वांटिटी करेंगे लेकिन इनडायरेक्ट में लो क्वांटिटी करेंगे। फ्रिक्वेंटली क्या होगी, हाई होगी, रिलेटिवली हाई होगी इसमें इनडायरेक्ट में। अगर बात करें हम वैल्यू की, तो वैल्यू में इंडस्ट्री स्पेसिफिक है नहीं, यहाँ पे लो होगी आपकी इनडायरेक्ट में। नेचर करें तो यहाँ पे नेचर की बात करें तो डायरेक्ट इन प्रोक्यूरमेंट इज बिलोंग टू ऑपरेशन एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ द टेक्निकल। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ओके, एंड लुब्रिकेंट एंड स्पेयर पार्ट आपके हो गए इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट में। ओके, तो दीज आर द थिंग विच वी अंडरस्टैंड इन दिस प्रोसेस ऑफ द डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट कि होता क्या है। सो गाइज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव a nice day।